नमस्कार, प्रणाम। मैं योगी सिद्धार्थ इस मेडिटेशन हब के वीडियो में आपको मेडिटेशन इन डेली लाइफ के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। जब हम मेडिटेशन की बात करते हैं, यह केवल एक प्रैक्टिस ही नहीं होता, पर एक स्टेट ऑफ माइंड होता है, एक कॉन्शियसनेस का स्टेट होता है, जिसको हम ध्यान अवस्था बोलते हैं। सो डेली लाइफ में मेडिटेशन का क्या प्रभाव पड़ता है और किस स्टेट में जाने के बाद हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, हम एक मेडिटेटिव स्टेट में हैं, इस वीडियो में हम समझेंगे। तो पहले बात आती है, मेडिटेशन का मतलब क्या होता है, या मेडिटेटिव स्टेट का मतलब क्या होता है। एक मेडिटेटिव स्टेट होता है अ स्टेट ऑफ थॉटलेस अवेयरनेस। इसका मतलब कि आप बहुत डीपली अवेयर होते हैं प्रेजेंट मोमेंट में, और आपके मेंटल बैकग्राउंड में कोई स्क्रिबलिंग नहीं चल रही होती, कोई और थॉट्स नहीं आ रहे होते। ना तो आप फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, ना आपका माइंड पास्ट के बारे में सोचता है, बट पूरी तरह से सशक्त रूप में प्रेजेंट होता है इस मोमेंट में। यह स्टेट मेडिटेटिव स्टेट कहलाता है। यह आप एक अभ्यास के माध्यम से भी कर सकते हैं, जो हम एक प्रॉपर पोस्चर में बैठ के मेडिटेशन करते हैं, या तो किसी भी कर्म में अगर आप विलीन हो जाएं, कंप्लीटली इन्वॉल्व हो जाएं, तो इस स्टेट को आप प्राप्त कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सुबह उठ के दांत ब्रश कर रहे हैं और कंप्लीट अवेयरनेस के साथ आप टूथपेस्ट कर रहे हैं, टूथब्रश यूज कर रहे हैं, वह भी मेडिटेटिव हो सकता है। अब बहुत कॉन्शियसली ध्यान से चल रहे हैं तो वॉकिंग मेडिटेशन हो सकता है। खाना बनाते वक्त आप बहुत ध्यान से अपने खाने को समझना, मसालों के प्रॉपर इक्वेशन को समझकर और खाने के प्रॉपर प्रोसेस को कंप्लीट अवेयरनेस के साथ अगर बनाए तो कुकिंग मेडिटेशन हो सकता है। ड्राइविंग करते वक्त जब आप पूरे ध्यान से और पूरे कंसंट्रेशन के साथ अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो वह ड्राइविंग मेडिटेशन कहलाता है। अगर आप अपना काम कर रहे हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना रहे हैं और कंप्लीट अवेयरनेस के साथ प्रेजेंटेशन पे फोकस कर रहे हैं, तो आप मेडिटेटिव स्टेट में हैं। इसमें एक सवाल यह उठता है, तो फिर कंसंट्रेशन क्या होता है? कंसंट्रेशन मींस फोकस, एंड अ प्रोलॉन्ग्ड स्टेट ऑफ फोकस बिकम्स मेडिटेशन। कंसंट्रेशन को हम धारणा बोलते हैं। दैट मींस स्ट्रीमलाइन ऑफ थॉट्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो कंसंट्रेशन का मतलब वो धारणा, जिसके बाद प्रोलॉन्ग्ड स्टेट ऑफ कंसंट्रेशन, जिसको हम बोलते हैं मेडिटेशन। सो कंसंट्रेशन मतलब धारणा, और जब आप उस धारणा को एक प्रोलॉन्ग्ड समय के लिए अप्लाई या इंप्लीमेंट करें, वह बन जाता है मेडिटेशन। So meditation can also be explained as a prolonged state of concentration, where you become thoughtless and aware. So आप completely aware होते हैं, thoughtless होते हैं, और जो एक्टिविटी आप कर रहे हैं या जिस मेंटल स्टेट में आप हैं, उसमें आप completely 100% इन्वॉल्व हो जाते हैं। इसका फायदा क्या होता है? इसका मेन फायदा यह है कि आप जो भी एक्शन करेंगे वह सक्सेसफुल होगा, क्योंकि बैकग्राउंड में, सबकॉन्शियस बैकग्राउंड में कोई डिस्टरबेंस नहीं होगी। अगर आप पौधों में पानी दे रहे हैं, वो ठीक से दे पाएंगे। खाना बनाएंगे, वो अच्छे से दे पाएंगे। आप ड्राइविंग कर रहे हैं, एफिशिएंटली ड्राइव करेंगे। आपका जो काम है, प्रोजेक्ट्स हैं, वो कंसंट्रेशन से कर पाएंगे। देन उसके बाद पढ़ाई आपको एक बारी में समझ आने लग जाएगा। यह तभी संभव है जब मेंटल डिस्टरबेंसेस बहुत कम हो जाते हैं। एक और परिभाषा है जो योग की परिभाषा है, जिसको हम बोलते हैं योग चित्त वृत्ति निरोध। इसका मतलब योग एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक प्रैक्टिस होता है, जिससे चित्त की वृत्ति, दैट मींस एफ्लिक्शंस ऑफ द माइंड एंड कॉन्शियसनेस आर रिड्यूस्ड। सो हम मेडिटेटिव स्टेट जाने के लिए योग अभ्यास करते हैं, प्राणायाम करते हैं, और फिर ध्यान एज अ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। और जो लोग ये प्रैक्टिस रेगुलरली करते हैं, वह इस स्टेज को आसानी से अचीव कर पाते हैं, और यह स्टेट अचीव कर लेने के बाद वह ऑटोमेटिकली लाइफ में सक्सेसफुल हो जाता है। सो एक मेडिटेटर या एक इंसान या व्यक्ति, एक अभ्यासी और प्रैक्टिशनर जो रेगुलर मेडिटेशन करता है, वह ऑटोमेटिकली अपने मटेरियल लाइफ में भी बहुत सक्सेसफुल हो जाता है, क्योंकि वह जो काम करता है पूरे इन्वॉल्वमेंट, पूरे कॉन्सेंट्रेशन, पूरे शिद्दत के साथ कर पाता है, और वह काम, वह एक्शन, वो एक्टिविटी ऑटोमेटिकली सक्सेसफुल बन जाता है। तो इसलिए मेडिटेशन केवल स्पिरिचुअल लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अपने मटेरियल लाइफ के लिए भी वह इक्वली इंपॉर्टेंट है।
अगर आपको लाइफ में सक्सेस अटेन करना है तो डेफिनेटली आपको एक कॉन्सेंट्रेटेड एंड इफ पॉसिबल अ मेडिटेटिव माइंड चाहिए होता है। एक और बेनिफिट होता है मेडिटेटिव माइंड का कि आपका रिएक्शन टाइम बहुत बढ़ जाता है। तो आप अच्छे से एक सिचुएशन को एनालाइज करके उसका आगे, उसका पीछे, उसके अलग रेपरकशंस देख के आप रिएक्ट कर पाते हैं। अगर आपको बहुत तीव्र क्रोध आता है तो आप इंस्टेंटली रिएक्ट नहीं कर देते, आप सिचुएशन को समझ के फिर रिएक्ट करते हैं। तो हमारे डेली लाइफ में मेडिटेशन का दूसरा सबसे बड़ा इफेक्ट होता है हमारा रिएक्शन टाइम इंक्रीज हो जाता है। जब रिएक्शन टाइम इंक्रीज हो जाता है ऑटोमेटिकली आप एक समझदार व्यक्ति के रूप में इस समाज में देखे जाते हैं। तो यह दोनों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे मेडिटेटिव प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू सो मच। प्रणाम, नमस्ते।